नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीड साइकोलॉजी के लिए 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और ये अपनी चौथी यूनिट अभी आज से स्टार्ट करेंगे। तो चौथी यूनिट जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं है और थोड़े से लंबे वीडियो बना करके जल्द ही इस यूनिट को भी समाप्त कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेबस जो है वो जल्द ही अपन पूरा कर लेंगे और बिल्कुल तरीके से पूरा मैटर मैंने आपको करवाया है। एक प्रकार से किसी प्रकार का जो है कमी मैटर में नहीं छोड़ी है और कुछ भी इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला है। तो ज़रूर देखें और शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। चौथी यूनिट पार्ट फर्स्ट है अपना चौथी यूनिट का। और चौथी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने को पढ़ना है समायोजन व अधिगमकर्ता। ठीक है, 2 टॉपिक्स हैं लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, ये अपने सिलेबस में साथियों नहीं दे रखा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, लेकिन फिर भी मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को अपने को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आ जाता है कभी कभी। ये टॉपिक जो अपने नहीं दे रखा सिलेबस में, लेकिन यहाँ से फिर भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। समायोजन कुसमायोजन बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है अधिगमकर्ता, विविध जो अधिगमकर्ता होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक है, मंदबुद्धि बालक है, पिछड़ा बालक है, आपका अपराधी प्रवृत्ति का बालक है, सृजनात्मक बालक है। ये सारे के सारे जो बालक हैं इनको भी पढ़ेंगे। सृजनशीलता क्या होती है, सृजनात्मकता क्या होती है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक्स जो हैं वो यूनिट नंबर 4 में हैं और बहुत ही बढ़िया और शानदार यूनिट है, बड़ी ही आसानी से हो पाएगी। देखिए, सबसे पहले बात करें अपन मानसिक स्वास्थ्य के टॉपिक की, तो वो आज अपन पढ़ने वाले हैं और मानसिक स्वास्थ्य का टॉपिक आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें तो डेराथिया डिस्क ने अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो अमेरिका में जो है डेराथिया डिस्क के द्वारा डिस्क के द्वारा की गई थी। डेराथिया डिस्क के द्वारा जो है आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे देखिए साथियों, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, तो इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के, वो माना जाता है एडोल्फ मेयर को, जबकि प्रतिपादक माना जाता है क्लिफफोर्ड बेयर को। CW बेयर्स भी लिखा आता है, तो क्लिफफोर्ड बेयर्स इनका पूरा नाम है। तो मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक ही बात है, दोनों के दोनों ये टॉपिक एक ही हैं। तो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं क्लिफफोर्ड बेयर्स। 1908 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इस पुस्तक में इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की थी, इसलिए जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रतिपादक जो वो इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, अब साथियों किसी किसी बुक में ये भी देखने को मिलता है, सभी बुक्स में नहीं है, ये स्वयं मानसिक रोगी थे। जो क्लिफोर्ड बेयर्स हैं वो स्वयं क्या थे, मानसिक रोगी थे, एक ऐसा माना जाता है। बाकी ये सच है या नहीं है इस बात का मैं नहीं बोल सकता आपको, तो ये थोड़ा सा आप, ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बस थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है। वैसे ही 1908 में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना जो वो क्लिफोर्ड बेयर्स के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो ये बात मेरे हिसाब से सही नहीं है, फिर भी लिखी हुई है और मैंने भी किसी बुक से ही इसको लिखा था, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रतिपादक जो हैं वो क्लिफोर्ड बेयर्स हैं। 1908 में उन्होंने पुस्तक लिखी, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इसमें मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र उन्होंने किया था। अब विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए, बता देता हूँ आपको क्योंकि अच्छा पॉइंट है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? पूरे विश्व भर में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। आगे बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट, जेम्स ड्रेवर, इनकी एक डेफिनेशन है, फिर कुप्पुस्वामी की, यानी कि ये क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषाएं हैं। और देखिए साथियों साथ साथ में ट्रिक्स भी लिख रखी हैं, तो यही याद करवा दूंगा। देखिए जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना व संरक्षण करना है। ट्रिक क्या है, ड्राइवर ने मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजा और उनका संरक्षण किया, क्योंकि अगर ड्राइवर ही मानसिक स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखेगा, उसके नियमों को ठीक नहीं रखेगा, यानी कि अगर ड्राइवर नियमों की पालना नहीं करेगा, उसका संरक्षण नहीं करेगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो नियमों और संरक्षण से जेम्स ड्राइवर को जोड़ सकते हो, आराम से याद हो जाएगा। फिर है कुप्पुस्वामी की डेफिनेशन, दैनिक जीवन में इच्छाओं, भावनाओं, आदर्शों तथा महत्वाकांक्षाओं में संतुलन स्थापित करने की योग्यता ही
मानसिक स्वास्थ्य है, ये किसने कहा? कुप्पुस्वामी ने। ट्रिक क्या देखिए, जब व्यक्ति की इच्छा, भावना, आदर्शों व आकांक्षाओं को चोट पहुंचती है तो वह दुखी होकर बैठ जाता है और दुख को दूर करने के लिए क्या देखता है? कपिल शर्मा शो देखता है। तो कुप्पुस्वामी को अपने को क्या समझ लेना कि कुप्पुस्वामी अपने लिए कौन है? कपिल शर्मा है। तो इस प्रकार से इसको अगर अपन समझ के याद करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो अपन सब जानते हैं कि कपिल शर्मा जो शो है वो कॉमेडी एक शो है। उसमें से जो है उसमें क्या होता है कि एक प्रकार से जो अपन दुखी हैं तो उसको देख लें तो अपन थोड़े से अपना दुख दूर हो जाता है। तो यही लिखा, बस ट्रिक बनाई है ये कि व्यक्ति की इच्छा, भावना, आदर्श, महत्वाकांक्षाओं को अगर चोट पहुंचती है तो उसको जो है वो कपिल शर्मा शो देखना चाहिए, जिससे उसके दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। इस प्रकार इस ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका फ्रेडसन की डेफिनेशन। इन्होंने क्या कहा कि मानसिक स्वास्थ्य व अधिगम का सफलता से घनिष्ठ संबंध होता है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? ये ट्रिक भी बना सकते हैं। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक से भी अच्छी बताता हूँ मैं आपको कि फ्रेड यानी फ्रेंड, और फ्रेंड से क्या होते हैं संबंध, कैसे होते हैं? फ्रेंड से भी फ्रेंड कब बनता है? जब किसी व्यक्ति से अपने संबंध क्या हो जाए, घनिष्ठ हो जाए, तभी तो वो क्या बनता है? फ्रेंड बनता है। तो घनिष्ठ संबंध को जोड़ सकते हैं अपन फ्रेंड से। ठीक है, फिर है कोलसेनिक। मानसिक स्वास्थ्य नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं के साथ तथा दूसरों के साथ रहने योग्य बनाता है। कोलसेनिक क्या कहते हैं कि मानसिक जो स्वास्थ्य है वो नियमों का एक समूह है। और सैनिक क्या होता है दोस्तों? सैनिक कहाँ होता है? फौज में होता है। और फौज भी क्या है? फौज भी तो एक क्या है? नियमों का समूह ही है। ठीक है, जहाँ सैनिक जो है वो समूह में रहते हैं। फौज भी क्या है? एक नियमों का ही समूह है, जहाँ सैनिक क्या रहते हैं? एक साथ, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की डेफिनेशन है कि मानसिक स्वास्थ्य मानसिक रोगों या विकारों की अनुपस्थिति को नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कुशलता को व्यक्त करता है। इसकी ट्रिक यही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य सभी व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से कुशल रखना है। भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन नाम से स्पष्ट है कि इसका काम क्या है? विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से कुशल बनाए रखना है। तो इस प्रकार से ट्रिक बना करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से कुप्पुस्वामी जी का है, तो कुप्पुस्वामी को अपन कपिल शर्मा समझते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है? मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की वह प्रक्रिया है जिसमें समझौता व सामंजस्य, विकास की निरंतरता का समावेश रहता है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, कपिल शर्मा व सुनील ग्रोवर में समझौता व सामंजस्य नहीं हो पाने के कारण द कपिल शर्मा शो भी जो है वो उसकी भी निरंतरता क्या हो गई? समाप्त हो गई है। उस समय जो है जब रीट 2018 की मैं तैयारी कर रहा था 17 में, उस समय लगभग ये समस्या चल रही थी कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का जो मैटर हुआ था। तो उस मैटर को ध्यान में रखते ही मैंने ट्रिक बनाई थी कि अगर उन दोनों में समझौता नहीं हुआ, ठीक है, तो इस शो की निरंतरता खत्म हो जाएगी अगर समझौता और सामंजस्य उनमें नहीं हुआ। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ट्रिक बना करके आप आराम से याद कर सकते हैं। फिर है सेफर। ये है व्यक्ति को अधिगम पूर्ण, अधिक सुखी, अधिक सुखी, सामंजस्यपूर्ण व प्रभावपूर्ण जीवन जीने में सहायता देना ही मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य है। तो ये डेफिनेशन है सेफर की। और जाहिर सी बात है कि अगर व्यक्ति को अधिक पूर्ण, अधिक सुखी और सामंजस्यपूर्ण, प्रभावपूर्ण जीवन मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो सेफ हो जाएगा। तो इससे सेफ से हो जाएगा सेफर। और बाकी आगे हैं, इस डेफिनेशन को इस प्रकार से आराम से याद किया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो ट्रिक लिखी हुई है कि अधिक सुखी व प्रभावपूर्ण जिंदगी देकर सेफ करना ही जो है मानसिक स्वास्थ्य का कार्य है। तो इस प्रकार से अपन ट्रिक बना करके सबको सारी डेफिनेशन देखिए दोस्तों, ये जो जितनी भी डेफिनेशन थी यहाँ पे आपकी टोटल 7 डेफिनेशन थी, सातों की सातों मैंने आपको याद करवा दी हैं। बड़ी आसानी से याद भी हो गई होंगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए मानसिक स्वास्थ्य की विधियाँ। मानसिक स्वास्थ्य का निदानात्मक विधियाँ, यानी कि निदानात्मक विधियाँ कौन सी होती हैं? जिससे अपन, ऐसी विधियाँ जिनसे अपन व्यक्ति की कमजोरियों का, रोगों का पता लगा सकें, वो होती है निदानात्मक विधियाँ। उपचारात्मक विधियाँ कौन सी होती हैं? निदानात्मक विधियों से जिन कमियों का पता चला है उन कमियों को दूर करने की विधियाँ होती हैं उपचारात्मक विधि। ठीक है साथियों, तो देखिए निदानात्मक विधियों में प्रश्नावली विधि, प्रश्न पूछ करके
जो कमजोरी का पता लगा सकते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी से भी कर सकते हैं ऐसा। उपलब्धि परीक्षण से, परीक्षा लेकर के कर सकते हैं। निरीक्षण विधि द्वारा, बच्चे का निरीक्षण कर करके, या व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का निरीक्षण, यानी पूरे दिन में उसने कैसा व्यवहार किया, किस स्थिति में पूरे दिन वह क्या व्यवहार कर रहा था, क्या क्रियाएं कर रहा था, इससे भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू करके भी अपन कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण भी, IQ का लेवल चेक किया जा सकता है, उससे भी अपन जो है पता लगाएंगे कि ये मानसिक रोगी है या नहीं। अनौपचारिक विवरण, इससे भी अपन कर सकते हैं। अनौपचारिक विवरण यानी कि उसके बारे में विवरण इकट्ठा करना, डाटा इकट्ठा करना, उसके एक प्रकार से केस स्टडी की तरह ही है ये भी, ठीक है। फिर है उपचारात्मक विधियां, जैसे निर्देशन दे करके, उसको परामर्श दे करके जो है वो ठीक किया जा सकता है। मनोविश्लेषण विधि द्वारा ठीक किया जा सकता है। मनोअभिनय द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। मनोचिकित्सा विधि मनोचिकित्सक के पास ले जाया जा सकता है। संगीत चिकित्सा, संगीत सुना करके भी ठीक जो है वो मानसिक रोग को ठीक किया जा सकता है। जल चिकित्सा, तो ये चिकित्साएं बहुत सारी, काफ़ी सारी पद्धतियां, इनके बारे में ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हो, क्योंकि अपने सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये पूरा टॉपिक है ही नहीं। फिर भी अपन फर्स्ट लेवल के बराबर का पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो कभी कभी आ जाता है। फिर है समूह चिकित्सा और शल्य चिकित्सा। बिल्कुल ये सारे के सारे अगर हथियार काम ही नहीं करेंगे तो लास्ट में ऑपरेशन ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी पद्धतियाँ हैं जिनके द्वारा जो है मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। तो ये विधियां हो गई आपकी। फिर है मानसिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता में देखिए दोस्तों, बुद्धि लब्धि के आधार पे जो अपन बताएंगे कि वो कितना दुर्बल है। यहाँ पे ये सारी की सारी बुद्धि लब्धि जो है ये बताती हैं कि ये व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से दुर्बल है। लेकिन देखिए किस हद तक दुर्बल है। 20 से कम अगर बुद्धि लब्धि है, IQ अगर 20 से कम है तो वो अति गंभीर माना जाएगा, अति गंभीर दुर्बल माना जाएगा। 20 से 25 IQ है तो वो गंभीर दुर्बलता के अंतर्गत आएगा। 35 से लेकर के 50 तक है तो औसत मानसिक दुर्बलता वाला होगा वो व्यक्ति। और 50 से लेके 70 तक IQ है तो साधारण दुर्बलता वाला व्यक्ति माना जाएगा मानसिक रूप से, ठीक है। तो ये मानसिक दुर्बलता IQ के आधार पे यहाँ पे बताई गई है, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ज़्यादा कोई इसमें नहीं है रटने वाली चीज़, ठीक है। आगे देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके गुण क्या देखिए। सहनशील होता है व्यक्ति, जो मानसिक रूप से अच्छा व्यक्ति होता है तो सहनशील, यानी कि एकदम अचानक से गुस्सा नहीं आएगा उसको, वो सहन करने वाला होगा, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला होगा, समायोजन करने वाला होगा। आत्मविश्वास, उसमें जबरदस्त आत्मविश्वास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा। संवेगात्मक परिपक्वता, ये नहीं है कि अचानक से रोने लग गया, ठीक है, यानी कि छोटी सी बात पर तो रोने लग गया और छोटी सी बात पर फिर से खुश हो गया। तो संवेग जो है, या फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी व्यक्ति भावुक होकर के बहुत कुछ बोल जाता है, संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता उसका, जल्दी गुस्सा आ जाता है व्यक्ति को। तो संवेगों पर नियंत्रण जो है वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। फिर आगे देखिए सामंजस्य की योग्यता जो है, यानी कि किसी परिस्थिति में ढाल दो व्यक्ति सामंजस्य स्थापित कर ही लेता है। निर्णय शक्ति अच्छी हो जाती है। आत्मसम्मान का ज्ञान होता है। आत्म मूल्यांकन की क्षमता जो है, यानी कि सेल्फ इवेल्युएशन, यानी कि अपने आप का मूल्यांकन व्यक्ति खुद करने लगता है कि हाँ तूने ये गलती की थी उसको ठीक कर। तो ये मानसिक स्वास्थ्य अच्छे होने के ही लक्षण हैं, ठीक है। दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि हाँ मेरे को ये करना है तो बस करना ही है, रीट मेरे को इस बार क्लियर करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति ही है आपकी, और ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का ही लक्षण है, ठीक है साथियों। उच्च आकांक्षा, यानी कि इच्छाओं का दायरा बढ़ाना, एक प्रकार से आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। यथार्थ दृष्टिकोण, यानी कि जो वास्तव में है उसके ऊपर विश्वास करना, ये फालतू की बातों में ध्यान न देना, जो है अंधकारों में, अंधविश्वासों में भाग न देना, अंधविश्वासों पर विश्वास न करना। और यथार्थ दृष्टिकोण हो गया। व्यवसाय से संतुष्टि, जो भी आप कमा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें संतुष्टि का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा जो है अगर है तो वो मानसिक स्वास्थ्य, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति है। तो ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण हैं, जो कि आसान ही है, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आराम से याद हो सकते हैं। तो साथ ही अपन ने पढ़ा क्या आज? अपन ने सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य का प्रतिपादन किसने किया, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का, तो वो आपने क्लिफोर्ड बियर से 1908 में इन्होंने अपनी पुस्तक अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ इसमें किया था इसके बारे में जिक्र। और अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन की शुरुआत डेराथिया डिस्क ने की थी। बस यही बातें अपन ने इम्पोर्टेंट पढ़ी। आगे अपन ने पढ़ा 7 परिभाषाएं जिनको ट्रिक्स के साथ याद कर लिया अपन ने।
इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य की विधियाँ, निदानात्मक विधियाँ पढ़ी और उपचारात्मक विधियाँ पढ़ी, और मानसिक दुर्बलता यानी मानसिक IQ लेवल के आधार पे मानसिक दुर्बलता को अपन ने पढ़ा यहाँ पे। इसके बाद मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण पढ़े, बड़ा ही आसान था। अब प्रश्न कर लेते हैं 4-5 इसके ऊपर आधारित। अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अमेरिका में जो मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन की शुरुआत साथियों किसने की थी? डेराथिया डिस्क ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के प्रतिपादक हैं डेराथिया डिस्क, क्लिफोर्ड बियर्स, हैडफील्ड या स्किनर? तो ये होंगे आपके क्लिफोर्ड बियर्स 1908। माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इस पुस्तक में जो है इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य व अधिगम का सफलता से घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित यह परिभाषा किसकी है? कुप्पूस्वामी, जेम्स ट्रेवल, कोर्सेनिक या फ्रेडसन? फ्रेड दोस्तों क्या होता है? फ्रेंड मान सकते हैं। और फ्रेंड कब बनता है व्यक्ति? जब उसके साथ क्या हो जाते हैं? घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है? फ्रेंडसन की है, आराम से याद हो सकती है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन, निम्न में से मानसिक स्वास्थ्य की निदानात्मक विधि है? निर्देशन, मनोचिकित्सा, साक्षात्कार, मनोविश्लेषण? निदानात्मक विधि पूछी है। निर्देशन, मनोचिकित्सा और मनोविश्लेषण ये सारे की सारी क्या उपचारात्मक विधियां हैं, और साक्षात्कार जो है उसके द्वारा कमी का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये निदानात्मक विधि होगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि गंभीर रूप से मानसिक दुर्बल बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है। गंभीर रूप से मानसिक दुर्बल बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 20 से कम, 20 से 35 और 35 से 50, 50 से 70। तो ये जो सारणी है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए, फिर अपन कर सकते हैं। देखिए 20 से कम अति गंभीर, गंभीर दुर्बलता 20 से 35, ठीक है, और औसत 35 से 50, और साधारण दुर्बलता 50 से 70 होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा अपने को? गंभीर वाला पूछा है, गंभीर रूप से मानसिक दुर्बल। तो गंभीर रूप से हो, अगर अति गंभीर होता तब तो 20 से कम आ जाता, लेकिन यहाँ पे गंभीर रूप से पूछा तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये 5 प्रश्न आपके सही हुए होंगे। 5 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथियों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।